हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। कल जो है हम पाइप या टोंकी स्टार्ट किए थे। आज पाइप या टोंकी से संबंधित दूसरा प्रश्न होगा। आज से जो है हम आपको लास्ट में एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया करेंगे। उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बना करके जरूर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है, आज जो हम बहुत अच्छे प्रश्न लेने का प्रयास किए हैं, जो कि अधिकतर समस्या रही है। इस बार जो है ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और स्टूडेंट को समस्या रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी तथा सी को बारी बारी से एकांतरतः 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरी भरने में समय लगेगा। कहा जा रहा है कि तीन नल है ए बी सी, जो कि 12, 15 और 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो जब नल को चालू किया गया तो ए को जो है चालू कर दिया गया। अब क्या किया गया, जब बी को चालू किया गया तो 1 घंटा चला, फिर बंद करके फिर सी चला, फिर 1 घंटा चला, फिर बी चला, लेकिन ए लगातार चल रहा है। तो कुल टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा ये हमको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। ए जो है कितने दिन में या कितने घंटे में भर सकता है, तो 12 घंटे में भर सकता है। बी इसे कितने घंटों में भर सकता है, तो 15 घंटों में भर सकता है। सी इसे कितने घंटों में भर सकता है, तो 20 घंटों में भर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो आपका टोटल वर्क जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 5। ये काम करेगा कितना, 4। ये काम कितना करेगा, 3। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ए जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा, 5। बी कितना करेगा, 4। सी कितना करेगा, 3। अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, कैसे चल रहा है। तो प्रथम जो घंटा हो रहा है ना, प्रथम घंटा, इसमें ए और बी चलता है। फिर सेकेंड घंटा जो आएगा उसमें क्या होता है, ए तो रहता ही है और बी न रहकर साथ में क्या रहता है, सी रहता है। फिर इसी तरह से तीसरा घंटा में पहला घंटा जैसे रहेगा, चौथा घंटा में दूसरा घंटा जैसे रहेगा। तो इस तरह से क्रमागत रूप से बढ़ते जा रहा है। तो हम देखते हैं कि पहला घंटा में कितना काम होगा, तो ए और बी चल रहा है, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, तो 5 और 4 9 काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड घंटा में देखते हैं कि ए और सी चलता है, ये दोनों मिलकर के कितना काम करता है, तो ए और सी मिलकर 4 और ए और सी 5 और 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना काम करता है, 8 काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 2 घंटा में जो हो गया, 2 घंटा में टोटल कितना वर्क हो गया, तो 9 और 8 17 वर्क हो गया। ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह से 1 घंटा में 9 काम ए और बी मिलकर, अगला 1 घंटा में ए और सी मिलकर 8 काम, और फिर इसी बात को तब रिपीट करना है। तो 2 घंटा में कितना काम हो गया, 17 काम हो गया। आप इसको बार बार लिख करके भी जोड़ सकते हैं जब तक कि आपका 60 न पूरे, ठीक ना, लेकिन वैसे समस्या नहीं करनी है हमको। यहाँ पर देख लिए 2 घंटा में 17 काम होगा, कुल काम कितना है, 60 है। यदि हम दोनों तरफ 3 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17 या 51 वर्क हो गया। क्या समय कितना लगा था, 3 दूना 6 घंटा लगा। 6 घंटा में कितना काम हो गया, 51 काम हो गया है। तो अब 7वां घंटा में कौन चलेगा, ए और बी चलेगा ना। तो 7वां घंटा में जब ए और बी चलेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 9 काम कर देगा 1 घंटा में। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 वर्क हो गया। कितना घंटा लगा था, 6 और 1 7 घंटा लगा। समझ गए होंगे, आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा सा सोचेंगे जरूरत है, आपको ये अपने आप बन जाएगा। अगर इस पर अभ्यास आप करते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहली बार आपको बता रहे हैं इसलिए इतना लिखकर बताए हैं, और आप भी प्रयास कीजिए अभी लिखने का ही। लेकिन जब आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने लगिएगा, तो ऐसे प्रश्न आप देखते ही और बनाने लगिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर दोबारा समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। कहता है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए
और बी तथा सी को बारी बारी से एकांतरता 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरी भरने में समय लगेगा। तो ये जो है ए चलेगा 12 घंटा में भरेगा, बी 15 घंटा में, सी 20 घंटा में। कुल काम हो गया एलसीएम कितना, 60 काम हो गया। ये 1 घंटा में 5 काम, ये 4 काम, ये 3 काम। अब फर्स्ट घंटा में ए और बी चलेगा, तो फर्स्ट घंटा में ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। फिर ए और सी मिलकर दूसरा का घंटा में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। अब इसी अंतराल में वर्क चलते रहेगा, मतलब कि दोनों मिलकर क्या घंटा हो गया, 2 घंटा, और 2 घंटा में क्या काम हो गया, 17 काम हो गया। इसी तरह से 4 घंटा अगर लेते हैं तो 17 दूनी 34 काम। 6 घंटा अगर लेते हैं तो 17 तिया 51 काम। तो 6 घंटा में 51 काम, और बच गया 9 काम। और 2 घंटा में होता है 17 काम, तो हम 2 घंटा क्यों लेंगे, हम प्रथम घंटा की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम घंटा में जो कितना आता है, 9 काम, और 9 काम की जरूरत था, तो 9 काम जब पूरा किया तो 60 वर्क हो गया, और ये कितना हो गया, 7 घंटा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दूसरा नियम भी बनाना चाहते हैं तो दूसरा नियम भी आप इसे समझ बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम इस प्रश्न को एक और विधि से बता देते हैं, बाकी प्रश्न को एक ही विधि बताएंगे, इसको एक और मेथड से बता देते हैं। आपको जो मेथड पसंद आ जाएगा उससे आप बना लीजिएगा। तो इसको यहाँ पर मिटा देते, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या करना है समझिए। ए जो है यह टोटल काम को 12 घंटे में करता है, तो यह 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/12 काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से बी जो है 1 घंटा में 15 घंटा भरने का काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/15 वर्क करेगा। सी जो है इसी तरह से कितने घंटे, 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा 1/20 वर्क करेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम चर्चा करें प्रथम 2 घंटा का चर्चा कर लेते हैं, तो प्रथम 1 घंटा में, प्रथम घंटा में कौन कौन रहेगा, ए और बी रहेगा। फिर अगला घंटा में कौन रहेगा, बी और सी रहेगा। तो 2 घंटे में जो है कुल कितना काम हो पाएगा, तो 2 घंटे में देखिए, सॉरी, ए और बी रहेगा और फिर ए और सी रहेगा। तो ए और बी और फिर ए और सी, तो 2 घंटा के अंतराल में ए कैदा चला, 2 दाना, मतलब दोनों घंटा चला, ए दोनों घंटा चलेगा। तो ए जो है 2 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा में 1/12 काम किया ना, तो 2 घंटा में 2/12 काम करेगा, प्लस 2/12 को क्या हम 1/6 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, प्लस बी के घंटा चल रहा है, 1 घंटा ना, 2 घंटा में 1 घंटा बी चलेगा, 1 घंटा सी चलेगा। 2 घंटा ए चलेगा, लेकिन 1 घंटा आप दोनों चलेगा, 1 घंटा बी 1 घंटा सी चलेगा। 1 घंटा में बी कितना काम करेगा, 1/15, और 1 घंटा में सी कितना काम करेगा, 1/20। इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60, 10 हो जाएगा, प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा, प्लस 20 ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 10 4 14 और 3 17/60 काम हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएंगे, 2 घंटे में हो जाएंगे। अब यही काम हम करते हैं कि इसको ज्यादा नहीं, 1 से कम के रूप में या 1 के बराबर के रूप में, तो इसको तो हम 1 नहीं कर सकते किसी अंक से गुना करके, लेकिन 1 से कम करने के लिए इधर अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं, इधर 3 से गुना कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 घंटा, 6 घंटा में कितना काम हो जाएगा, तो 17 तिया 51 बटा में, 17 तिया 51 बटा में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा होगा, कितना काम हो जाएगा, 51 बटा में 60 काम हो जाएगा। 6 घंटा में 51 बटा में 60 काम हो गया, बच गया आपका कितना काम, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शेष जो हमारा काम अब बच गया कितना करना है, तो 51 बटा 60 में 1 माइनस 51 बटा 60 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 बटा में 60 आ जाएगा ना। इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है 17 बटा 60 काम हो रहा था ना, ये 3 घंटा जब करेंगे तो 17 तिया 51, या फिर आप यहाँ पर भी काट सकते थे, ठीक ना। तो 17 तिया 51 हो गया, यहाँ पर हो गया 51 बटा 60 काम 6 घंटा में। अब शेष काम कितना बच गया, 9 बटा 60 काम, 9 बटा 60 काम जो है बच गया। अब हम देखते हैं फिर इसको 9 बटा 60 काम को, अब प्रथम घंटा में कौन चलेगा, ए और बी चलेगा।
ए और बी चलेगा, इसको आप अगर काटना चाहते हैं या फिर दोनों देख लीजिए, दोनों का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा से यहाँ पर ही। अब 1 घंटा दोनों को चला लेते हैं, तो 1 घंटा ए चलेगा और 1 घंटा बी चलेगा। तो 1 घंटा ए और 1 घंटा बी जब चलेगा, 1 घंटा में अगला क्या काम करेगा, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, तो एगो करता है 1/12, एगो 1/15 करता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, तो 5 और 15 × 4 = 60, तो 4, 5 4 9/60। क्या देखिए शेष काम पूरा खत्म हो गया। तो ये हो गया एक काम 1 घंटा, तो 6 घंटा पहले 1 घंटा बाद में ए और बी को चला देंगे, तो क्या घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका दूसरा मेथड था। आपको हम 2 विधि से बता दिया, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो यूज कीजिएगा। हमारे यहाँ से ये पहले वाला जो था वो बेहतर था और उससे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप ए हो गया, अब ये खाली कर सकता है, तो ये कौन सा पाइप हो जाएगा, आउटलेट पाइप हो गया। आउटलेट पाइप कौन है, ए है। यह जो है कितने देर में खाली कर सकता है, तो 5.6 घंटे में जो है यह टंकी को खाली कर सकता है। खाली कर सकता है तो माइनस लगा लेते हैं पहचानने के लिए। अगला कहता है कि जबकि पाइप भी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। अब जब भर सकता है तो इनलेट पाइप हो गया बी, या भर सकता है तो इसमें प्लस का चिन्ह लग जाएगा। कै घंटा में भर लेगा, 7 घंटा में भर सकता है। ये 5.6 घंटा में खाली करेगा और ये 7 घंटा में क्या करेगा, भरेगा। तो देख रहे हैं कि ये पहले खाली ही कर रहा है, तो टंकी जब दोनों को स्टार्ट करेंगे तो खाली हो सकता है, भर तो नहीं सकता। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या है, टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग सकता है। अब 1-1 घंटा के लिए दोनों को स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हम इसका अगर हम क्या करेंगे, अब टंकी भरा हुआ है, टंकी क्या है, टंकी आपका भरा हुआ है। और जब भरा हुआ है तो पहले कौन चलेगा, खाली करने वाला, फिर चलेगा भरे वाला, फिर चलेगा खाली करे वाला, फिर चलेगा भरे वाला। अब एक बात की समझ लीजिएगा, ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यह समझना है कि अगर कोई जो है पानी निकालने वाला है, आउटलेट पाइप है, और कोई जो है इनलेट पाइप है, दोनों में क्या होगा, यदि हमको ये खाली करना है, बात को समझिएगा। जब तक ये पॉइंट आप नहीं समझिएगा, ऐसे प्रश्न आप बार बार फंसेगा और सही आंसर नहीं ला पाइएगा। तो इसको समझ लीजिएगा, यदि हम आउटलेट पाइप को पहले चलाएंगे क्योंकि ये खाली करना है। अब बताइएगा, अगर मान लिया जाए कि लास्ट में ही यहाँ 1/2 भाग पानी बचल है, बात को समझिएगा, 1/2 भाग मान लो पानी बचा हुआ है, और ये आउटलेट पाइप जो है 1 घंटा में 1/2 भाग पानी निकाल ही देता है, तब टंकी क्या हो गया, खाली हो गया। अब बताइएगा, जब टंकी खाली हो गया तब फिर इनलेट पाइप को चलाना जरूरी है क्या, इनलेट पाइप को चलाना जरूरी नहीं है। ये बात आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि यदि हमको टंकी खाली करना है तो लास्ट में जो है भरेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं, अगर हम लास्ट में भर कर छोड़ देंगे, अगर हम लास्ट में इनलेट पाइप से काम करवा करके छोड़ देंगे तो टंकी भरने रह जाएगा। मतलब लास्ट हमेशा कहाँ होगा, आउटलेट पाइप पर। बात समझिएगा, यदि टंकी को खाली करना है तो लास्ट में कौन काम करेगा, आउटलेट पाइप करेगा। यदि टंकी को भरना है तो लास्ट में कौन काम करेगा, इनलेट पाइप करेगा। तभी तो भर करके तब खाली हो गया। ऐसा तो नहीं हो गया कि इतने को टंकी है इतना खाली कर दिया, कहाँ से खाली कर देगा, ये भर कर पूरा कर देगा तो फिर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब कि जब भी टंकी खाली करेगा, जब भी टंकी खाली करने की चर्चा होगी तो आउटलेट पाइप जो है सबसे लास्ट में चला करके छोड़ना होगा काम को। टंकी भरना है तो इनलेट पाइप को चला करके काम छोड़ना पड़ेगा। ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ हैते नहीं है। चलिए आगे इसको समझते हैं। इस बात को पक्का नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा आप कॉपी में।
सॉरी दोस्तों, लाइन चली गई थी। आइए इसको आगे देखते हैं। कहता है कि एक आउटलेट पाइप जो है एक टंकी को कितने 5 या 6 घंटे में खाली कर सकता है। इनलेट पाइप जो है 7 घंटे में भर सकता है। अब क्या करना है, टंकी को खाली करना है। हम पहले ही बता दिए हैं टंकी को खाली करना है तो लास्ट में कौन चलेगा, आउटलेट। अगर टंकी को भरना है तो लास्ट में कौन चलेगा, इनलेट पाइप। अब ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 56। ये कितना काम करेगा, 10 काम। ये आपका टोटल वर्क हुआ नहीं, हम समझा चुके हैं पहले ही। तो ये 10 काम करेगा और ये कौन चीज में करेगा, माइनस में ना, क्योंकि ये निकालने का काम करेगा पानी को, और ये जो है प्लस में 8 काम करेगा। तो प्रथम घंटा जो है पहले आउटलेट पाइप चलेगा तो 10 पानी को क्या करेगा, निकालेगा 10 काम को, और ये क्या करेगा, प्लस में 10 काम करेगा, ये माइनस में काम करेगा। तो एक और एक 2 घंटा में जो है कितना काम होगा, तो माइनस में 2 काम हो जाएगा। जबकि हमको 56 काम करना है और 56 काम कौन चीज में करना है, माइनस में करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती कर देता है कि 2 घंटा में 2 काम हो गया तो 28 दोनों तरफ 28 से गुना कर देता है और इस तरह से तुरंत कर देता है 56 आंसर खोजने लगता है। जबकि आंसर आपको ऑप्शन भी है, देख लीजिए 56 घंटा आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो है देखते हैं कि हम क्या कहें, पानी निकालना है, टंकी को खाली करना है तो आउटलेट पाइप को चला दीजिए। तो ये कितना 10 काम कर लेगा। ये अगर 10 इसमें से घटा लेते हैं तो कितना काम बचेगा, 46 काम बचेगा, 46। अब हमको कितना काम करना है, 46 ही ना। तो 46 करने के लिए इसमें अगर 23 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा कितना, 23 दूना 46 घंटा में कितना काम हो गया, माइनस 46 काम हो गया। और जबकि हमको इतना ही तो करना था, तो ये हो गया 46 काम। और 10 काम जो है एक को हम करवा चुके थे, तो ये कितना घंटा में करेगा 10 काम, तो 1 घंटा में। तो 46 काम और 1 घंटा में ऑलरेडी पहले जो ये है 10 काम कर चुका था। इस तरह से 56 काम का 1 घंटा में हो गया 47 घंटा में। आंसर क्या हो गया आपका सी, आंसर क्या हो गया 47 घंटा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऐसे नहीं करना है 28 में 56 और 56 घंटा ना लेना आंसर, वो गलत हो जाएगा, इस तरह से ध्यान दे दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। 3 है कि पाइप बी की तुलना में ए किसी कुंड में भरने में 2/5 का समय लगाता है। कुंड को यहाँ हो जाएगा, कुंड को भरने में 2/5 का समय लगाता है। अगर मान लिया जाए ए से बी की तुलना किया जाए तब बी की तुलना में ए जो है कुंड भरने में 2/5 समय लगाता है। मतलब ये 1 तो ये 2/5। अगर इसको सीधा कीजिएगा तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो बी की तुलना में ए जो है 2/5 समय लगाता है। पाइप सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना समय लगाता है। सी कितना समय लगता है, तो ए के तुलना में 3 गुना। तो ये 2 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। ये समय ही तो है, ये टाइम है। यदि तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से 15 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाता है तो खाली कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, मतलब बी को बंद कर देना है या सी से हमको काम चलाना है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि कितना कितना समय दोनों को लगेगा। आप अनुपातिक राशि को क्लियर करना चाहते हैं तो एक्स भी लगा सकते हैं। आपको टोटल टाइम पता है तो टोटल टाइम 1/x करके भी आप मालूम कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं 1/2x, 1/5x, 1/6x। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 1/, में कितना हो जाएगा 15। इसको हल कीजिएगा x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब ये कितना काम करेगा, 15 करेगा। ये तो आपका टोटल वर्क हो गया ना। ये कितना करेगा 15, ये कितना करेगा 6, ये कितना करेगा 5। टोटल कितना हो गया 15, 6, 21 और 5 26। तो टोटल समय जो हो जाएगा, टोटल समय वह कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है आपका 30x। अब बटा में 1 दिन का समय कार्य कितना हो जाएगा, 15, 6, 21, 5, 26 हो गया। ये टोटल समय हो गया। जबकि टोटल समय आपको कितना दिया गया है यहाँ पर ही 15 घंटा। तो बराबर क्या हो जाएगा 15 घंटा। समझ गए होंगे आसानी से। ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 से 13 दूना 26 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 13 घंटा। बहुत आसान है ना। तो इसका मतलब एक को कई घंटा लगेगा, x की वैल्यू 13 आ गया तो 13 दूनी 26 घंटा लगेगा। c को कितना लगेगा 13 छक 78 घंटा लगेगा।
अब बी को नहीं चलाना है, तो बी से कौन मतलब है, अब हमको ए और सिर्फ सी ही चला करके टंकी को भरना है। कह रहा है कि बी को चालू नहीं करना है, तो ए और सी को चला लीजिए ना, एलसीएम विधि से बनाइए, या फिर आपको जो विधि अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। यहाँ पर से आप x गुने वाई बटा में x प्लस वाई भी कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम विधि से बनाते हैं तो 26 और 78 का एलसीएम कितना हो जाएगा 78, तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया 78 हो गया। अब ये 26 तिया 78 हो जाएगा, मतलब 1 घंटा में 3 काम और 1 घंटा में 1 काम, 3 1 4 काम, 78 बटा में 4 हो गया। अब इसको जो है भाग दे दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो 39 बटा में 2 कितना हो जाएगा 19.5 घंटा हो जाएगा। तो कितना देर में यह टंकी जो है भर जाएगा 19.5 घंटा में, आपका आंसर ए हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए, ये 26 घंटा या 78 घंटा, दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो 78 हो जाएगा, टोटल वर्क 78 हो गया। 1 घंटा में 26 या 78 ये 3 काम, और ये 1 घंटा में 78 या 78 1 काम, तो टोटल 3 1 4 काम, 4 से भाग दे दिए, टोटल समय आ गया तो 19.5 घंटा में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर देते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए नल जो है 30 मिनट में भर सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बी जो है 40 मिनट में इसको भर सकता है। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट, ध्यान दीजिएगा, 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। मतलब तीसरा नल जो है वो आउटलेट है, ये दोनों तो इनलेट है, दोनों पानी भरने का काम करता है, जबकि सी जो है पानी निकालने का काम करता है। वो भी कितना पानी निकालता है, तो 1 मिनट में 50 लीटर पानी निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए और हौज 1 घंटे में भर जाए, अगर तीनों नल को एक साथ हम खोलते हैं तो हौज भरने में कितना समय लगता है, 1 घंटा का समय लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन आउटलेट पाइप जो है, आउटलेट पाइप अगर हम सी मान लेते हैं तो ये तो कितना घंटा में ये पानी पूरा निकाल सकता है, ये चीज हमको मालूम नहीं, हम मान लेते हैं x मिनट में ये निकाल सकता है, ठीक ना। तो ये जब हमको मालूम हो जाएगा तब हम टंकी की धारिता आसानी से बता सकते हैं, और यही हमको बताना है कि हौज में कितना पानी है। अगर मान लिया जाए कि 2 घंटा में अगर ये आउटलेट पाइप में जो पानी को निकाल दे, तो 1 मिनट में अगर 50 लीटर, तो 2 घंटा में कितना गुने क्या कर देंगे 120 कर देंगे आसानी से। अगर आ गया 10 मिनट आ गया तो गुने 10 कर देंगे, 20 मिनट आ गया तो गुने 20 कर देंगे। तो सबसे पहले हमको यह मालूम करना होगा कि कितने मिनट में जो है आप टंकी को खाली कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है यहाँ पर अगर भरता है तो 1 घंटा में 1 मिनट में कितना काम करेगा 1/30, ये 1 मिनट में कितना करेगा 1/40, ये 1 मिनट में कितना निकालने का काम करेगा तो 1/x निकालने का काम करेगा। टोटल 1 घंटा लगता है, तो टोटल कितना काम 1 बटा में 1 घंटा है, और सब मिनट में है तो घंटा को मिनट में बदलिए तो 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम फंसा देता है, 1 घंटा देखता लगेगा, सोचे 1 डालता, आंसर कभी नहीं। तो यहाँ ध्यान देना है, ये बात भी ध्यान देना है कि सभी कौन चीज में, तो ये मिनट में है, ये घंटा में दे दिया, इसको भी मिनट में लिख लेते हैं। अब ये 1/30 प्लस 1/40 सभी अंकों रखो और अचर पद को एक तरफ कर लीजिए और चर को एक तरफ ले जाइए, आसानी से बन जाएगा। इसके एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120, 60 दूना ये तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/x हो गया। ये हो गया 4 3 7, 7 में से 2 गए थे कितना 5, बटा में 120 बराबर 1/x, इसको काट दीजिए 24 मरतब में। तो अब ये समझ गए होंगे कि सी जो है कितने देर में टंकी को खाली कर सकता है, तो 24 मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब ये 24 मिनट में टंकी को खाली करता है और 1 मिनट में 50 लीटर पानी निकालता है, तो 24 मिनट कै लीटर पानी निकालेगा, तो गुने 50 बराबर कितना हो जाएगा 1200 लीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको चारों प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। ये जो हम 5वां प्रश्न हम आपको बताए थे लास्ट में कि हम आपको SW के रूप में देंगे, तो आज जो है दूसरा प्रश्न है, यही प्रश्न आपको हम SW में देते हैं। ये प्रश्न आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये इस तरह से प्रश्न आप अपने किताब में देखिए, बहुत सारा की क्वेश्चन होगा, उसको निकाल करके बनाने का प्रयास कीजिए, अवश्य ही आपसे बनेगा। और प्रयास जब कीजिएगा तो इससे ज़्यादा कम समय में ही क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे। तो जितने से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें ताकि सभी को लाभ मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इसका आंसर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके सामने ला सकूँ।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।